वैसे कहने को तो क्लास 10 का चैप्टर 2 बड़ा सिंपल है सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन ये जब क्वेश्चन आता है तो ये अच्छे अच्छे लोगों को एक्चुअली में ये हम लोग समझ ही नहीं पाते ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो इसका आर.डी. शर्मा में जिक्र है और आप लोग बहुत डीप में हम लोग पढ़ते नहीं, याद है, पर आर.डी. शर्मा बहुत अच्छे से बताया गया। अब समझो ये है क्या, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, और ये उसका आपको पैराबोला मतलब जो उसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है तो वो पैराबोला बनता है। ठीक है, नॉर्मली आपको दो प्रकार के ही पैराबोला मिलेंगे, एक तो अपवर्ड टाइप के होंगे और एक डाउनवर्ड में, दो ही आपको मिलेंगे, या तो ऐसा मिल जाएगा डाउनवर्ड में या ऐसा मिल जाएगा, मतलब मिलेंगे आपको या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो एक चीज़ में बहुत डीप में समझाई गई है, लेकिन बट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको अभी बेसिक प्रैक्टिकली समझाऊंगा इसको एकदम। तो अगर कभी भी ये अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो समझ लो ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, या आप याद कर सकते हैं, बाकायदा बदना मैं इसका बाकायदा प्रूफ बता दूंगा। और जब ये डाउनवर्ड्स है तो ए की वैल्यू 0 से कम है, इतना लेके चल। डाउनवर्ड से मतलब नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि नीचे आप जाएंगे तो y नेगेटिव होगा। तो भाई साहब अब एक चीज़ समझ लो, a की वैल्यू, अब ये क्या है डाउनवर्ड से, तो a की वैल्यू क्या है 0 से कम। अब 0 से कम इसमें भी है, इसमें भी, मतलब चारों ऑप्शन में। तो अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, अब b और c के बारे में नॉलेज अब समझते हैं। अब एक बात समझो, इस पैराबोला ने x एक्सिस को दो जगह कट किया तो इसके कितने जीरोज होंगे, दो जीरोस होंगे, एक ये अल्फा होगा और एक ये बीटा होगा। आपको समझाने के लिए ये अल्फा है और ये बीटा है। अब समझ आ रहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है बीटा। देख कर ही पता लग रहा है, देख कर ही कि भाई साहब अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, देख कर ही पता लग रहा है ना। लाइन देखो, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है। आपको समझाने मैं इसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। मैंने आपसे कहा कि अल्फा मान लो 1 है, मान लो अल्फा क्या है 1 है, बीटा मान लो मैंने कहा -3 है क्योंकि बड़ा है ये इससे। अब इस तरफ मतलब इसका डिस्टेंस 3 है, लेकिन इस तरफ जा रहा नेगेटिव होगा, यस और नो, बताओ ना बात को। तो अगर मैं आपसे बोलूँ सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/, अच्छा अल्फा की वैल्यू 1 है और ये -3 है, क्या चमका, तो ये कितना आया -2 बोले तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे नेगेटिव, हमको नंबर पे नहीं आना है। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, माइनस का b। अच्छा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 से क्या है कम, a की वैल्यू क्या है भैया नेगेटिव। क्या बात समझ आ रही है। तो नेगेटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस भी, लेकिन ये माइनस अब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या बात समझ आ रही है, अरे बताओ ना यार, समझो ना बात को। b क्या हो गया नेगेटिव, b नेगेटिव मतलब b की वैल्यू 0 से कम। तो दो अभी तक मिल गए, a की वैल्यू भी 0 से कम है और b की वैल्यू भी 0 से कम है। तो a की वैल्यू ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अभी इन दोनों में कंफ्यूजन, अब ये दो तो नहीं हो सकते भाई साहब। क्या बात समझ आ रही है, यहाँ b की वैल्यू क्या है 0 से कम मतलब नेगेटिव, यहाँ b की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो ये दो तो नहीं हो सकते, यस और नो। अब केवल ये दो ऑप्शन बचे, चलिए ठीक है। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हो आंसर क्या आता है c/a। अल्फा कितना है 1, बीटा कितना -3। c के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और a क्या है नेगेटिव। अब समझना -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, आंसर क्या आएगा नेगेटिव। हम लोग को केवल नेगेटिव से मतलब है, और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो 0 से बड़ा, यस और नो। तो c की वैल्यू 0 से बड़ी, तो a की वैल्यू 0 से छोटी, b की वैल्यू 0 से छोटी और c की वैल्यू 0 से बड़ी। अब देखो कौन सा भैया b ऑप्शन, तो b इज द करेक्ट आंसर। इसको मैंने एकदम देसी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करी है, इसको मैंने ज़्यादा उसमें नहीं गया हूँ। आप मतलब इस ग्राफ को समझो, क्योंकि ये जो मैंने बातें लेट की ना -3 या फिर ये केवल समझाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है भैया, आपको केवल लिख के आना इस क्वेश्चन का आंसर बी है, बस इतना लिख कर आना। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने इतना प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की, इनका कोई मैंने यूज़ नहीं किया, देख रहे हो, क्योंकि मेरा काम है आपको ये बताना भैया ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, यस और नो। आर.डी. शर्मा में इसका जिक्र है बाकायदा, बहुत डीप में है, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, बट इसको समझो, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है।